आरटीएस एक्ट 2014 यानी राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम। भारत के कई राज्यों ने यह अधिनियम लागू किया है ताकि आम नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवाएं मिल सकें। यह एक जनहितकारी कानून है जो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों यानी लोक सेवकों, पब्लिक सर्वेंट्स पर जवाबदेही तय करता है। आरटीएस एक्ट क्या है? आरटीएस राइट टू सर्विस एक्ट का उद्देश्य यह है कि सरकारी सेवाएं जैसे प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति निवास प्रमाण पत्र आदि नागरिकों को तय समय सीमा में मिले। अगर देरी होती है तो लोक सेवक पर जुर्माना लगेगा। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि हर राज्य द्वारा अपने अपने ढंग से लागू किया गया है। हर राज्य का आरटीएस कानून अलग हो सकता है, जैसे हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014, मध्य प्रदेश सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2010, उत्तर प्रदेश जन सेवा अधिकार अधिनियम 2011 आदि। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014, हरियाणा आरटीएस एक्ट 2014। इसमें कुल मिलाकर 20 से अधिक धाराएं हैं, लेकिन मुख्य प्रभावशाली धाराएं नीचे दी जा रही हैं। आरटीएस एक्ट की मुख्य धाराएं, सेक्शंस और उनकी जानकारी। धारा विवरण। लोक सेवकों पर सख्त धाराएं कौन सी हैं? इन धाराओं के तहत लोक सेवकों पर सीधी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 7, सेवा न देने पर कारण बताना अनिवार्य है। अगर कोई कारण नहीं बताया तो जिम्मेदारी तय होगी। धारा 10, अगर अधिकारी सेवा देने में जानबूझकर देरी करता है तो पेनाल्टी लगेगी। धारा 11 है, 500 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना सीधे अधिकारी पर लगेगा और उसे अपने वेतन से देना पड़ेगा। धारा 12 है, यह जुर्माना अधिकारी के वेतन से काटकर पीड़ित नागरिक को मुआवजे के रूप में दिया जा सकता है। उदाहरण, सेवा में देरी होने पर शिकायत कैसे करें? मान लीजिए आपको जाति प्रमाण पत्र 7 दिन में मिलना था, लेकिन 15 दिन हो गए। 1. आप पहले नामित अधिकारी को लिखित शिकायत दें। 2. फिर धारा 8 के तहत अपील अधिकारी को शिकायत करें। 3. फिर धारा 9 के तहत रिवीजन अथॉरिटी में अंतिम अपील करें। 4. अगर दोषी पाया गया तो अधिकारी पर जुर्माना लगेगा। आरटीएस एक्ट नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करता है कि उन्हें समय पर सेवाएं मिले। यदि कोई लोक सेवक लापरवाही करता है तो उस पर जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अगर दोस्तों आपने भी किसी विभाग में योजना स्कीम प्राप्ति हेतु आवेदन दाखिल किया था और आपको लाभ नहीं दिया गया या बिना कारण बताए खारिज कर दिया गया तो बताएं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ध्यान रखें, आपके पास किए गए आवेदन पत्र का सबूत, कब जमा किया गया, तारीख और विभाग का पता होना चाहिए। फिर दोस्तों आप कार्यवाही कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल आरटीआई ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।